हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। ये उस समय की बात है जब मुझे ऑफिस की ट्रेनिंग के चलते कुछ महीनों के लिए मुंबई में रहना पड़ा था। वहाँ पर मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था, विनोद, जो कि मुंबई का ही रहने वाला था। वो मुझे अक्सर अपने घर लेकर जाता था। उसके घर में उसके अलावा उसके भैया और भाभी ही रहते थे। भाभी बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। विनोद के घर का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जब भी कभी मैं उसके घर जाता था तो खाना खाए बगैर भाभी तो मुझे जाने ही नहीं देती थी। एक दिन मेरे दोस्त विनोद और उसके भाई को अचानक से गांव जाना पड़ा। वहां पर उन लोगों की प्रॉपर्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे दोस्त विनोद ने तब तक मुझे अपने घर पर ही रहने के लिए कहा, जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते हैं। मैंने भी दोस्ती के खातिर हाँ कह दिया और उस रात खाना खाकर जब मैं टीवी देखने के लिए हॉल में बैठा तो मैंने एक फिल्म लगा दी जो बहुत ही हॉट और रोमांटिक था। उस वक्त भाभी रसोई की साफ सफाई कर रही थी। मैं बहुत ही खुश हो गया क्योंकि मुझे हॉट और रोमांटिक मूवी देखने में बहुत मज़ा आता था। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। कुछ देर के बाद मैं बाथरूम गया। जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला तभी भाभी वहीं पर खड़ी हो गई। भाभी ने पूछा, तुमने टीवी में ये क्या लगाया है? मैंने हकलाते हुए बोला, भाभी भाभी वो तो टीवी में पहले से ही आ रहा था। तो वो एकदम से चुप हो गई। मैं अभी जाकर टीवी बंद कर देता हूँ। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर आराम से फिल्म देख लो। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। मेरी नज़र बार बार दूध के गिलास की तरफ ही जा रहा था। भाभी समझ गई और बोली, दूध के गिलास को ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं एक पल के लिए ठहर गया और नज़रें नीचे कर ली। अब मैं उन्हें क्या बोलता कि मुझे दूध पीना कितना अच्छा लगता है। भाभी ने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, इसे पी लो। जैसे ही मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो उनकी उंगलियां मेरे हाथों को छू गईं। गर्म दूध और नरम हाथों के स्पर्श ने तो मेरे अंदर सिहरन पैदा कर दिया, जैसे मुझे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। वो अपने हाथों को धीरे से मेरे कंधे पर रखकर सहलाने लगी। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर गुदगुदी कर रही थी। वो बड़बड़ाने लगी, राहुल, मैं कब से तुम्हारे साथ अकेले में समय बिताना चाहती थी और आज जाकर ये मौका मिला है। मैं समझ गया कि भाभी अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर परेशान थी। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैं भाभी से लिपट गया। मेरे हाथ उसके नाजुक बदन को सहला रहे थे। उसके बाद अचानक से भाभी मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। वो मेरे गालों पर चुंबनों के बरसात करने लगी। मैं भी अपने दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़कर अपने लबों से छू लिया। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जब भी विनोद के साथ घर आते थे तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करती थी। आज तुम्हारी बारी है। आज तुम मेरी सेवा करके मुझे खुश कर दो। मैं भाभी की बात को अच्छी तरह से समझ गया था। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी तरह से सोच लो भाभी, क्या तुम मेरी सेवा को सहन कर पाओगी? भाभी ने हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। भाभी ने खुद ही अपनी साड़ी को, मैंने जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी, शायद आज वो होने जा रहा है। भाभी की खूबसूरती मुझे पागल कर रहा था। फिर धीरे धीरे मैं भी खूबसूरत लम्हे की ओर बढ़ने लगा। हम दोनों की सांसें तेज थी। भाभी के मुंह से उफ की मीठी आवाज़ निकल गई। उनके नाखून मेरी पीठ पर निशान बना रहे थे। मैं और भी जुनूनी बन गया था। अगली सुबह तक हम दोनों एकदम सामान्य हो गए थे। विनोद और भैया के आने के बाद मैं भी अपने कमरे में वापस आ गया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।